हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST 13। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी FST 13। FST 13 biology portion, question number again 91 to 180 in FST 13 also. FST 13 today I am going to discuss about FST 13. Listen carefully. One by one I am going to discuss about each and every question. क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज दैट हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है एफरेंट न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल टू CNS, ये तो करेक्ट है ना। दूसरा, कोरोइड लेयर इज ब्लूइश कलर एंड इज प्रेजेंट ओवर पोस्टीरियर 2/3 ऑफ आईबॉल। नॉट ओनली पोस्टीरियर 2/3, ये एंटीरियर पोर्शन में भी प्रेजेंट होता है कोरोइड, राइट। इसकी जो थिकनेस है सिलियरी बॉडी बनाती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट ही बताना है। ऑल्फैक्टरी बल्ब आर एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये गलत हो गया। ऑल्फैक्टरी बल्ब इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ऑल्फैक्टरी बल्ब अलग स्ट्रक्चर होता है। तो चौथा स्टेटमेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा हैव सेंटर ऑफ कंट्रोल एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। Only two statements are incorrect. तो यहाँ पे 91 का ऑप्शन सेकंड will be right answer. Now see question number 92. Which of the following is not part of a male cockroach? Titillator, इसमें से बताना है आपको कौन सा मेल कॉकरोच का पार्ट नहीं है। टिटिलेटर इज द पार्ट ऑफ मेल कॉकरोच। यूट्रिकुलर ग्लैंड भी मेल कॉकरोच का पार्ट है। कोलेटरल ग्लैंड, वन पेयर ग्लैंड होती है, प्रेजेंट इन फीमेल, राइट। ये मेल में नहीं होती है। 92 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन की जो साइट है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होती है? डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, इट विल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। 93 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 94, which of the following acts as conduit for energy transfer across various trophic level? ठीक है, that is predation. Predation is the process for the energy transfer. तो 94 का वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन साइकोन। साइकोन पोरीफेरा में आते हैं और वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। 95 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 96, इन पाल्मिटिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रेस्पेक्टिवली। पाल्मिटिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 16 होते हैं। आर्किडोनिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो 20 होते हैं। दिस इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। तो 16 एंड 20 यानी कि ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट इज 97, the amount of air that enters the lungs during normal restful breathing is called the tidal volume. नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो आप एयर इंस्पायर करते हैं और जो एक्सपायर करते हैं, राइट, दैट यू कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो 97 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 98 देखिए, पिथ इज प्रेजेंट। पिथ जो होती है वो रूट में प्रेजेंट होती है, चाहे वो मोनोकोट रूट हो या फिर वो डाइकोट रूट हो। तो 98 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। नाउ 99 देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को आप पायरुवेट भी कहते हैं। तो पायरुवेट विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 99, यानी कि 99 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपको बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, लिम्फ इज डिवॉइड ऑफ आरबीसीज। दिस इज करेक्ट। लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती है। Exchange of nutrients, gases, etc. between blood and the tissues cell always occur through lymph, ये भी करेक्ट है। Exchange of nutrients, gases, राइट, ये सब ब्लड और टिश्यू के बीच में जो टेक प्लेस करता है वो थ्रू लिम्फ टेक प्लेस करता है। टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फ, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, है ना भाई। टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, and when this fluid will enter into the lymphatic vessels, then this will called lymph. Lymph is colorless fluid containing all WBCs which are responsible for the immune response of the body. ये करेक्ट है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। तो 100 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
नाउ 101 द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये कुछ ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स दिए हैं और आपको बताना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द ब्रेन आइडेंटिफाई द करेक्ट लेटर फॉर स्ट्रक्चर। राइट, आपको करेक्ट लेटर बताना है स्ट्रक्चर के लिए कंसर्न विद दैट फंक्शन। दीज आर द फंक्शंस। इन फंक्शंस को आपको इन ब्रेन के पार्ट से मैच करना है और सिर्फ इस रोमन नंबर को राइट इन लेटर्स में शो करना है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये जो काम होता है ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो हाइपोथैलेमस को मैच कीजिए फर्स्ट से, ठीक है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ ऑप्टिक एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑप्टिक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स का जो काम करता है वो मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन विल बी द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को आपको मिड ब्रेन से यानी कि एफ से मैच करना है, सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद है सेंटर ऑफ थॉट मेमोरी एंड स्पीच। सेंटर ऑफ थॉट मेमोरी एंड स्पीच, तो सेंटर ऑफ थॉट मेमोरी एंड स्पीच होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दिस इज थर्ड वन, ठीक, दिस इज थर्ड। इसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं पॉन्स में, राइट। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, फोर्थ को पॉन्स से मैच कीजिए, ठीक है। इसके बाद न्यूरोसील इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है न्यूरोसील, है ना, तो इसको फिफ्थ से मैच कीजिए, राइट। तो इनको मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा, ए को आपने फिफ्थ से मैच किया है, देखिए फर्स्ट को आपने किससे मैच किया, सी से मैच किया, ठीक है। सेकंड को आपने मैच किया है एफ से, ठीक है। थर्ड को आपने मैच किया है डी से, ठीक है जी। फोर्थ को आपने मैच किया है ई से, ये भी सही है, ठीक है। फिफ्थ को मैच किया आपने ए से। तो अगर आप मैचिंग करने के बाद करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 101। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 102। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेल इज नॉट हेट्रोगैमेटिक। मेल हेट्रोगैमेटिक होता है फाउल में, बर्ड्स होते हैं फाउल होते हैं उनमें मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल हेट्रोगैमेटिक नहीं होता है, होमोगैमेटिक होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। तो इसने बोला है कि मेल इज नॉट हेट्रोगैमेटिक, है ना, तो मेल हेट्रोगैमेटिक फाउल्स में नहीं होता है। 102 का सेकंड आंसर। नाउ 103 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूक्लेनोइड। यूक्लेनोइड में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फोटोसिंथेटिक होता है, हेट्रोट्रोफिक भी होता है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर बोथ 1 एंड 2। आप मिक्सोट्रोफिक भी कह सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टेरनम। रिब्स और स्टेरनम के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, आपको ये बताना है। तो रिब्स और स्टेरनम के बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। 104 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ 105 देखिए, द थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज बोलते हैं इसको, पी फ्यू पायरोकोकस फूरियोसिस से निकाला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप है दोनों, तो ये डीएनए पॉलीमरेजेज है। 105 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बस मैच करना है। डाइजेशन को मैच कीजिए आप फोर्थ से, फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, दैट इज कॉल्ड इंडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन को आप मैच कीजिए, कॉन्स्टिपेशन है, इसको आप मैच कीजिए थर्ड से। द feces आर रिटेन इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट बिकम इरेगुलर, तब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। डायरिया इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, ये तो आपका हो जाएगा वॉमिटिंग। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डायरिया जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को रिड्यूस कर देता है, इसको इससे मैच कीजिए। वॉमिटिंग को आपको मैच करना है 1 से, ठीक है, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट, राइट। व्हेन यू विल मैच, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ए को आपने 4 से मैच किया, ठीक है, बी को आपने थर्ड से मैच किया, सी को आपने 2 से मैच किया और डी को आपने 1 से मैच किया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 107, what will be the osmolarity of glomerular filtrate
leaving the proximal convoluted tubule is normally normally healthy person. Osmolarity क्या होगी? That will be 1200 milliosmol per liter. 107 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर. Now 108. During evolution, first zooless fish probably evolved before how many years? इवोल्यूशन के टाइम पे जो लेस फिश जो इवॉल्व हुई वो 350 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुई. 108 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर. नाउ 109. वाटर सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट इन वैक्यूल इज एंथोसाइनिन. वैक्यूल में जो प्रेजेंट होता है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एंथोसाइनिन. 110 देखिए which one of the following is not used as biofertilizer. इसमें से एज बायो फर्टिलाइजर कौन यूज नहीं होगा? ट्राइकोडर्मा फंजाई विल नॉट बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. 110 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर. नाउ 111 देखिए. अकॉर्डिंग टू ऑपेरिन which one of the following was not present in primitive atmosphere of the earth. primitive atmosphere of earth में ऑक्सीजन was absent. तो 111 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. 112 देखिए. which of the following is the longest phase of cell cycle. इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा. 113 देखिए. एक्टिवेशन ऑफ सार्कोलेमा ऑफ मसल्स कॉजेज रिलीज ऑफ. राइट. एक्टिवेशन ऑफ सार्कोलेमा. सार्कोलेमा जो है मेम्ब्रेन होती है मसल सेल्स की. तो सार्कोलेमा के एक्टिवेशन की वजह से क्या रिलीज होगा? कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोलेमा के एक्टिवेशन से. तो 113 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर. नाउ 114 देखिए. करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्जेस इज. सबसे पहले ऑस्टिया में पानी जाता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है. ठीक है. स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम देन आउटसाइड. जो करेक्ट सीक्वेंस होगी वो होगी ऑस्टिया जो पोर्स होते हैं, फिर स्पॉन्जोसील जो कैविटी होती है, फिर ऑस्क्यूलम से आउटसाइड निकल जाता है वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर. राइट. ये वाटर करंट होता है इस तरीके से स्पॉन्जेस में. तो 114 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. Now question number 115 देखिए. The transverse section of a plant material show the following anatomical feature. प्लांट के किसी मटेरियल का ट्रांसवर्स सेक्शन किया गया और ये एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप. पैलिसेड पैरेन्काइमा टुवर्ड एडेक्सियल सरफेस एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टुवर्ड एबैक्सियल सरफेस. एडेक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस ये दो सरफेस होते हैं लीव्स के. और पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दो टाइप के पैरेन्काइमा मेसोफिल सेल्स होती हैं डोर्सीवेंट्रल लीफ या डाइकोट लीफ में. ठीक है. तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा डोर्सीवेंट्रल. दिस इज करेक्ट. नाउ 116. ओवुलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ. ओवुलेशन जो होता है वो एलएच की वजह से होता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच सर्ज. ये जब इसका पीक हाई हो जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उसको आप एलएच सर्ज कहते हैं. और उस एलएच सर्ज में निकलता है एलएच हार्मोन जिसकी वजह से ओवुलेशन विल टेक प्लेस. नाउ 117. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना आपको. म्यूटेशन causes change in the genotype and the phenotype of organism. ठीक है. म्यूटेशन जो है वो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज कर देता है. दिस इज करेक्ट. ठीक है. क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स. ये भी सही है. क्रोमोसोमल एब्रेशन कैंसर सेल में देखा जाता है. सिकल सेल एनीमिया इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. दिस इज आल्सो करेक्ट. डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ये भी करेक्ट है. चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर. ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट. जया एंड रत्ना आर हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ राइस. ये राइस की वैरायटी है, एनसीईआरटी में दिया है. तो 118 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा. डीएनए एंड आरएनए डिफर बाय. डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन बेस और उनके बीच में जो शुगर होती है वो डिफर करती है. डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है. डीएनए में शुगर डिऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में शुगर राइबोज शुगर होती है. राइट. तो 119 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. 120 देखिए. गिवन बिलो आर सम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ARTs इन विच हाउ मेनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है आपका जिफ्ट जाइगोट जो है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, है ना. तो जिफ्ट में ऐसा होता है. ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में ऐसा होता है. इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में भी ऐसा ही किया जाता है. राइट. यहाँ पे 3 विल बी IVF, यानी कि बाकी गिफ्ट एंड IUI आर नॉट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.
तो 120 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। Now 121, the number of stamens in tulip is, tulip belongs from Liliaceae family, ये Liliaceae family का एग्जांपल है और Liliaceae family में 6 नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं। Now ये आप देखिए ECG, P, Q, R, S and T, ये 3 वेव्स दी हुई हैं। इन स्टैंडर्ड ECG सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए गिवन फिगर। इस फिगर के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। P वेव रिप्रेजेंट डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, गलत। P वेव रिप्रेजेंट द डिपोलाइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, नॉट वेंट्रिकल्स, ये गलत हो गया। Ventricular diastole start after Q wave. Ventricular systole will be start after Q wave. Right? ये गलत हो गया। End of the T wave mark the end of the systole. End of T wave mark the end of systole. ये बिल्कुल करेक्ट है। And this is statement is also given in NCERT. तो 122 का third option will be right answer. Now see question number 123. ये डायग्राम दिया है NCERT का। इसमें बस आपको क्या करना है कि लेबलिंग करनी है। ए में क्या आना चाहिए, ए में आना चाहिए यहाँ पे लेबलिंग एनसीईआरटी के हिसाब से आप करते हैं। तो ए की जगह आएगा यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज, यहाँ पे लिखिए, इसको लेबल कीजिए सीवेज डिस्चार्ज, राइट। बी में यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी में आपको देखना है, बी में राइट, बी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो नहीं आएगा, बी में आएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन, है ना। बी में आएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सी में आएगा आपका बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डी में आएगा कॉन्सेंट्रेशन। डी को आपको लेबल करना है, ये कहाँ गया आपका, इसको आपको लेबल करना है कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, ए सीवेज डिस्चार्ज, बी डिसॉल्व ऑक्सीजन, सी बीओडी एंड डी कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन 2 विल बी दी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो 123 में ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। और सी क्वेश्चन नंबर 124, देखिए ये डायग्राम, ये देखिए, ये वल्चर दिया आपके पास, एक बर्ड होता है वल्चर, इसके करेक्टर्स दिए हैं यहाँ पे। सेलेक्ट दिस सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, है ना। तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, दिस इज करेक्ट, ऑयल ग्लैंड बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होती है। क्रोप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल सही, क्रोप और गिजार्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। इट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दिस इज वार्म ब्लडेड एनिमल एक्चुअली, है ना, ये गलत हो जाएगा, है ना। एयर सैक्स कनेक्ट टू लंग टू सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन, ठीक है जी, बिल्कुल सही, एयर सैक होते हैं इसमें, है ना। तो ए बी डी ये तीनों सही है, बाकी सी ओनली रॉन्ग, आपको करेक्ट छाटने हैं। तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 124। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पे आपको देखना है, ये सनलाइट है, कितना दिया है ये 1 लाख जूल, सनलाइट 1 लाख जूल दी है। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी पीपी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में सनलाइट का सिर्फ 1% जाता है। तो सनलाइट का अगर 1% जाएगा तो यहाँ पे कितने जूल जाएगा स्ट्रॉफिक लेवल पे, राइट, इस ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा ओनली 1000 जूल, 1000 जूल, है ना। याद रहे कि सनलाइट का सिर्फ 1% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, और फिर हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है। 1000 जूल की 10% कितनी होगी जो प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी, दैट विल बी 100 जूल, यहाँ पे 100 जूल आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में इसका 1% कितना होगा 10 जूल, यहाँ पे 10 जूल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉप कंज्यूमर्स हैं उसका सिर्फ 10 जूल का 1 जूल ही जाएगा, यानी कि सिर्फ 10% जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये तो मैंने बता दिया आपको पहले ही एडवांस में। हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रीच एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, देखिए हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी देख रहे हैं आप, ओनली 1 जूल। तो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 1 जूल एनर्जी जाएगी,
125 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी 126, इन विच एनिमल बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा इज चेंज इनटू एसिमेट्रिकल अडल्ट। ऐसा देखा जाता है पाइला में इरेगुलर बॉडी हो जाती है अडल्ट में, लेकिन लार्वा उसका बायलेटरल होता है। 126 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है कि इसमें से नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर वायरस, वायरस इज कंसीडर एज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 128 देखिए, ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन को आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। 128 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। 129 देखिए, द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्टडीड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्ट्रेट लाइन इन ए लॉगरिथम स्केल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी, राइट, जब उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल को एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो एस है वो आपको बताना है वो किसको स्टैंड करता है। एस स्टैंड फॉर स्पीसीज रिचनेस। 129 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 130 देखिए, क्योंकि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से बताना आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मैन आर मोर क्लोज टू न्यू वर्ल्ड मंकी, गलत। मैन आर मोर क्लोज टू ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ये करेक्ट है, ठीक है। एप्स एंड मैन हैव ए कॉमन एंसेस्ट्री, एप्स और मैन में कॉमन एंसेस्ट्री होती है, ये भी सही है। मैन वर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ दो करेक्ट है, बी एंड सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 130। देखिए यहाँ पे द अबव रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय व्हिच क्लास ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। आपको बताना है रिएक्शन दी है, इसमें कौन सा एंजाइम आएगा, कौन सी क्लास का एंजाइम इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक ग्रुप दिया आपको एक्स वाई, कौन सा ग्रुप दिया है, एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस, सेपरेटेड होने के बाद, ठीक है, ये जो कार्बन कंपाउंड है ये अलग हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ये काम करता है लाइएजेज एंजाइम। 131 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी में दिया है। ए patient is advised to intake omega-3 fatty acid. Omega-3 fatty acid this is very good for health, ठीक है, खासकर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, राइट, उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सही रहता है, ठीक है। ये रिलैक्स करता है आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ब्लड के जो खून जो गाढ़ा हो जाता है, राइट, उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड दिस इज प्रेजेंट इन पॉम्फ्रेट, खासकर पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट इज द फिश दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड हैविंग ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, डायलेट करने का काम करता है, राइट, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को कम कर देता है। 130 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को जो है वो इनएक्टिव रखता है बॉडी के अंदर, तो दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ एंड दिस इज प्रेजेंट इन पॉम्फ्रेट। 132 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 133 देखिए, ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान इज फाउंड इन। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहाँ होता है, सिलेंट्रेटा में नहीं होता, टेनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थ में नहीं होता है, एस्कीहेल्मिन्थ में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो 133 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 134, there are four major causes, the evil quartet जिनको आप बोलते हैं, of biodiversity losses. With respect to this, which of the following statement is not correct? आपको बताना है कि जो 4 evil quartet होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना आपको। पहला स्टेटमेंट देखिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन डिक्लाइन बायोडायवर्सिटी, दिस इज करेक्ट। आपको क्या बताना है जो करेक्ट नहीं है। ओवर एक्सप्लोटेशन कॉजेज एंडेंजरिंग सम फिशेज, बिल्कुल सही। ओवर एक्सप्लोटेशन से कुछ फिशेज ऐसे हैं जो कि एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेशन डिक्रीज द थ्रेट टू नेटिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज इन्वेशन से नेटिव स्पीसीज को थ्रेट होता है, ये भी सही है। को एक्सटिंक्शन लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एज वेल एज एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, नॉट करेक्ट। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन डिक्लाइन बायोडायवर्सिटी, ठीक है। ओवर एक्सप्लोटेशन कॉज एंडेंजरिंग सम फिशेज, ठीक है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन डिक्रीज द थ्रेट टू नेटिव स्पीसीज,
ओ अरे ये गलत हो गया ना यहाँ पे। एलियन स्पीसीज इन्वेशन से इंक्रीज द थ्रेट है ना, डिक्रीज थोड़ी ना होगा, थ्रेट बढ़ जाता है नेटिव स्पीसीज के लिए, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही आंसर आएगा। इनका इसने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट। 134 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 135, which of the following represent the dominance of RNA world? स्प्लाइसिंग भी शो करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को, ट्रांसलेशन भी शो करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को, यानी बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट, यानी ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। द एडिबल पार्ट ऑफ द कैरेट इज मॉडिफाइड टैप रूट, एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट जो है वो मॉडिफाइड टैप रूट होती है। which is the national aquatic animal of India? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया जो है वो रिवर डॉल्फिन है, गंगा रिवर में पाई जाती है, तो 137 का 2 ऑप्शन करेक्ट। When many embryos are developed inside the embryo sac, then it can be called true polyembryony। ठीक है, काफी सारे एम्ब्रियो जब एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इसको आप ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इट कैन बी हैपन ड्यू टू, इस वजह से हो सकता है, ये आपको बताना है। तो क्लीवेज अकर्स इन प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो में अगर क्लीवेज हो जाए तब हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिनेरिजिड्स फर्टिलाइज हो जाए तब भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 138। मैनी एग सेल्स गेट फर्टिलाइज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल होती है। 138 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, स्मोकिंग इज रिलेटेड विद, स्मोकिंग से लंग कैंसर भी होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है, गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, एम्फाइसीमा भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी होता है, तो ऑल आर रिलेटेड टू दी स्मोकिंग, तो स्मोकिंग नहीं कीजिए प्लीज। राइट, ए बी सी डी एंड ई एफ। 139 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, आपको ये बताना है। थाइमस इज सेकेंडरी लिम्फोइड, नहीं, दिस इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। आपको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताना है, किडनी लिम्फोइड ऑर्गन ही नहीं है, बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि 140 का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी 141, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, बिल्कुल ठीक सही है, इसमें आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं बायोलॉजिकल, क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, लोकल डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज भी इस्तेमाल करते हैं, ऑल द अबव विल बी राइट आंसर, यानी कि ये सब कुछ आप इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। 141 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, डायमीटर ऑफ बी डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉन इज द डायमीटर ऑफ बी डीएनए, 142 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ 143 देखिए, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट डिपेंड्स अपॉन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज ऑफ डीएनए, यानी कि 143 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 144 में बताना है आपको ए क्या है, बी क्या है और के क्या है, तो लेबल कर दीजिए। ए जो है वो शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये जो ग्राफ है ये एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो जो ए है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ विल बी बी। इसके अलावा यहाँ पे के आएगा कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो व्हेन यू लेबल इट, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। 145 देखिए, विच लिंकेज इज नॉट फाउंड इन डीएनए, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फाउंड इन डीएनए, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी पाया जाता है, पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, डीएनए में नहीं होता है, तो यही आंसर आएगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी होता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज भी होता है। नाउ 146 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल, गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक राइस होता है, ठीक है, विटामिन ए एनरिच्ड होता है, दिस इज करेक्ट। आपको क्या बताना है कि रॉन्गली मैच कौन सा है। फ्लेवर सेवर ये एक टोमेटो है, टोबैको नहीं है, ट्रांसजेनिक टोमेटो होगा ये, है ना, तो यहीं पे गलत हो गया ये, है ना, दिस इज रॉन्ग, फ्लेवर सेवर इज ट्रांसजेनिक टोमेटो। बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक कॉटन,
बीटी कॉटन जो होता है वो ट्रांसजेनिक कॉटन होता है, दिस इज करेक्ट। बैक्टीरियल एंड वायरल रेजिस्टेंस बिल्कुल गलत, दिस इज ओनली बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, तो ये भी रॉन्गली मैच हो गया भाई। रोसी ट्रांसजेनिक काउ ये बिल्कुल सही है, एंड दिस काउ प्रोड्यूस, राइट, दिस काउ प्रोड्यूस व्हाट, एक सेकेंड, दिस काउ प्रोड्यूस ह्यूमन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, गलत हो गया जी। ह्यूमन अल्फा एंटीट्रिप्सिन नहीं होता इस मिल्क में, अल्फा लैक्टे एल्ब्यूमिन होता है, तो ये भी रॉन्गली मैच। तो दिस थ्री आर रॉन्गली मैच, है ना, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्गली मैच। 146 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी 147, a eukaryotic gene was introduced in bacteria along with suitable promoter, but it was found that this gene did not form similar protein in bacteria. It is due to the यूकैरियोटिक जीन जो कि बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट, अलोंग विथ सुटेबल प्रोमोटर, बिल्कुल ठीक। इट वाज फाउंड दैट जीन डिड नॉट फॉर्म सिमिलर प्रोटीन इन बैक्टीरिया, लेकिन ये जीन प्रोटीन सिमिलर प्रोड्यूस नहीं करेगा बैक्टीरिया में, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन में स्प्लाइसिंग होती है, प्रोकैरियोटिक जीन में स्प्लाइसिंग नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक जीन यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग नहीं होगी यूकैरियोटिक जीन की भी। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्प्लाइसिंग नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ स्प्लाइसिंग होगा, तो यूकैरियोटिक में जो प्रोटीन बनते हैं उनसे डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। तो 147 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नाउ 148, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी पोटैटो प्लांट्स फ्रॉम डिजीज पोटैटो बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट ऑफ द डिजीज पोटैटो प्लांट विल बी टेकन। इफ यू वांट टू गेट, आपको क्या क्या चाहिए, एक वायरस फ्री हेल्दी पोटैटो प्लांट, याद रहे वायरस फ्री हेल्दी पोटैटो प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए या तो आप एपिकल मेरिस्टेम का इस्तेमाल करते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टेम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बोथ 1 and 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 148। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 149, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस टाइप्स ऑफ गैमेट्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो टाइप्स ऑफ गैमेट होते हैं इसका एक फॉर्मूला भी है 2 की पावर n। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस है के लिए जो गैमेट्स के टाइप का फॉर्मूला है 2 की पावर n, फिनोटाइप के लिए क्या फॉर्मूला होगा 3 की पावर n, ठीक है। जीनोटाइप के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फिनोटाइप के लिए भी 2 की पावर n होगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में दो फिनोटाइप बनते हैं और जीनोटाइप में 3 की पावर n, है ना। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 डाईहाइब्रिड यानी कि 4, 2 की पावर n फिनोटाइप के लिए भी 2 की पावर 2 n होता है, तो डाईहाइब्रिड है यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि यहाँ पे भी 4। जीनोटाइप 3 की पावर n, तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड है 3 की पावर 2 यानी कि 9, ठीक। तो 449 will be right answer question number 149। now see question number 150, unlike domestic waste water from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing etc are often important source of water pollution, out of these heavy metals में element with density more than 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि 150 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ 151, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में टेक प्लेस करता है आपको ये बताना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, 151 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। ये डायग्राम दिया है, दिस इज, ये कौन सी सेल्स होगी, ऊपर वाली होगी म्यूसोफिल सेल्स, इट विल बी म्यूसोफिल सेल, इसको लेबल कर दीजिए एनसीईआरटी में, C4 प्लांट की साइकिल दी है ये, है ना। नीचे वाली होगी बंडल सीथ सेल, बंडल सीथ सेल, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा आपको ये बताना है, स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट वन, ऑक्सीजन इवॉल्व ओनली इन म्यूसोफिल सेल्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। तो 152 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो म्यूसोफिल सेल्स में होती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट होगा वो मेसोफिल सेल्स में ही होगा, है ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो टेक प्लेस करता है मेसोफिल सेल्स में टेक प्लेस करता है, क्लोरोप्लास्ट वहीं पे होता है ना, राइट। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म ऑफ लीफ हैज 20 क्रोमोसोम, याद रहे
जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर लीफ में 20 क्रोमोसोम्स है तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा 10, यानी कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल होगा वो होगा 10। तो 153 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी 154 ये नाइट्रोजन साइकिल दी है। दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब इस नाइट्रोजन साइकिल में आपको बताना है कि ए क्या होगा, ए के बारे में बताना है और बी के बारे में बताना है, ठीक है। तो बी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी जो इंडिकेट कर रहा है वो डीनाइट्रिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन को बी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ए जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ए को भी लेबल कीजिए, ठीक है। ए किसको इंडिकेट कर रहा है, अगर आप एनसीईआरटी से देखते हैं तो लेबलिंग ए में क्या आएगा, एमोनिफिकेशन। ए इंडिकेट कर रहा है एमोनिफिकेशन को, इज द एमोनिफिकेशन, है ना, एमोनिफिकेशन। नाउ डीनाइट्रिफिकेशन सूडोमोनास करता है, ये तो पता ही है आपको। एमोनिफिकेशन जो करते हैं बेसिलस, जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिलस माइकोइड्स एंड बेसिलस रेमोसस, ये एमोनिफिकेशन में काम करते हैं, यानी कि डिगेइंग बायोमास में अमोनिया बनाने का काम करते हैं ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, बाकी सब गलत है। ये ओवरी का डायग्राम दिया है, ओवरी के डायग्राम में ये क्या क्या दिया है, ये यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल होगा, इसको लेबल कीजिए, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, दिस प्राइमरी फॉलिकल। ए क्या होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। सी क्या होगा यहाँ पे, कॉर्पस लूटियम। डी क्या होगा यहाँ पे, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। व्हेन यू लेबल इट तो आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, बी सेकेंडरी फॉलिकल दिया है सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ये गलत हो गया। डी कॉर्पस एल्बिकन्स दिया है सिक्रेट एस्ट्रोजन, ये भी गलत हो गया, एस्ट्रोजन इससे नहीं निकलता है। ई और बी यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है। ए टर्शरी फॉलिकल है, गलत, ए ग्राफियन फॉलिकल है। सी कॉर्पस लूटियम है सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, ये बिल्कुल सही है। 155 का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 156, व्हिच चेंज डज नॉट अकर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे यानी कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के टाइम पे क्या चेंज नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टॉप, ठीक है जी, ये होता है। ग्लैक्सिन इज सिक्रेटेड, ये भी होता है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड, ये भी होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस बिकम टाइट, गलत जी, बिकम लूज, ये यहाँ पे लूज हो जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वाइड हो जाता है, लूज हो जाता है ना। टाइट हो जाएगा तो डिलीवरी में डिफिकल्टी आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो कि यहाँ पे पार्चुरेशन से मैच नहीं करता है, ये करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 157, ये आपको डायग्राम दिया है, डायग्राम की लेबलिंग कीजिए, मैं लेबलिंग कर देता हूँ, उसके हिसाब से आप मैच कीजिएगा। ए में आएगा सबसे अंदर की जो लेयर होती है ये एलिमेंट्री कैनाल की जो गट है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है मुकोसा, दिस इज मुकोसा। मुकोसा के बाद होता है सब मुकोसा, सब मुकोसा के बाद जो होगा मस्कुलैरिस, ये मस्कुलैरिस होगा, क्या होगा जी ये मस्कुलैरिस, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, और ये लास्ट वाला जो होगा ये सिरोसा होगा। तो लेबलिंग करने के बाद आपका जो करेक्ट आंसर आता है ए मुकोसा, बी सब मुकोसा, सी मस्कुलैरिस एंड डी यहाँ पे आएगा आपका सिरोसा। तो जो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Now see 158, the name of drug used in cancer treatment produced by biotechnology is, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरफेरोन का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी से भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो 158 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नाउ 159, व्हेन कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इन लूप ऑफ हैनल इट गेट्स, अगर कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, अपवर्ड लूप की तरफ, तो वो कॉर्टिकल रीजन की तरफ जा रहा है। कॉर्टिकल रीजन की तरफ जितना ऊपर की तरफ जाएगा फिल्ट्रेट उतना वो डाइल्यूट होता जाएगा, है ना, और जितना नीचे की तरफ आएगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है।
राइट। तो 159 का सेकंड ऑप्शन आएगा डाइल्यूटेड। द सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स अकर ड्यूरिंग, स्पिंडल प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो G2 फेज में होती है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज के बाद डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद ही स्पिंडल प्रोटीन्स बनते हैं। G2 फेज विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 160। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 161, स्पोर डिसेमिनेशन इन मॉस इज एडेड बाय, स्पोर जो डिसेमिनेशन होता है मॉसेस में वो करता है पेरिस्टोमियल टीथ। दिस इज द फीचर, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ। तो 161 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नाउ सी 162, during normal physiological condition of body each 100 ml oxygenated blood supplies the how much oxygen to the tissues, कितना ऑक्सीजन टिश्यूज में सप्लाई होता है ये आपको बताना है। तो टिश्यूज में जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन दैट इज ओनली 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। 162 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। 163 देखिए, PAR यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 400 टू 700 नैनोमीटर होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस की रेंज। तो क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डू नॉट अकर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, इसमें से कौन सा इवेंट जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो पहला है ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, बिल्कुल सही, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ये होता है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन, ये भी करेक्ट। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम SAN टू AVN, भाई कोई एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट नहीं होता जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है, देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल। तो ये गलत हो जाएगा, डू नॉट अकर, है ना, थर्ड विल नॉट अकर। नाउ फोर्थ, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली, भी सही है, ये भी होगा जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे थ्रू लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, ठीक। द सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज्ड, ये भी होगा, सेमिलुनर वॉल्स विल बी क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल। तो सिर्फ थर्ड विल नॉट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 164। नाउ 165, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ बिनाइन ट्यूमर इज नॉट प्रेजेंट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैप्सुलेटेड प्रॉपर्टी होती है सिर्फ बिनाइन ट्यूमर की और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में नहीं होती है। बाकी इन्वेसिव मेटास्टेसिस लिथल ये जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टीज है, बिनाइन ट्यूमर की सिर्फ कैप्सुलेटेड प्रॉपर्टी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 166, लिसन केयरफुली, ठीक है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही, साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, करेक्ट। ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, नहीं जी, राइट, ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे ही कर लो टिक, है ना, बाकी भी देखते हैं पढ़ते हैं, वैसे सेकंड ही आएगा, ठीक है। फ्यू गैमेट्स थोड़ी होते हैं, बहुत सारे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर देते हैं टाइम पे, नॉट ओनली फ्यू, है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वाटर इज द मीडियम इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दिस इज करेक्ट। वाटर इज द मीडियम, हाँ वाटर मीडियम होता है जो कि ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। ऑफस्प्रिंग, नाउ सी, offspring formed as result of internal fertilization have better chance of survival, बिल्कुल सही, than those formed outside an organism, ये भी करेक्ट है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा 166 का, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बाकी सब करेक्ट है जी। 167, हाउ मेनी फॉलोइंग पर्पज कैरी ट्रांसपायरेशन, इसमें से कौन कौन से पर्पज हैं जिस जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से होते हैं। क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन फुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही, ट्रांसपायरेशन पुल को क्रिएट करने का काम ट्रांसपायरेशन का ही है। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही सप्लाई होगा, बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्ट मिनरल इन एवरी डायरेक्शन विद इन ए प्लांट, ये भी बिल्कुल सही, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, मिनरल ट्रांसपोर्ट भी होगा प्लांट में ट्रांसपायरेशन फ्लो के साथ। कूल्स लीफ सरफेस, ये भी करेक्ट, लीफ सरफेस को कूल करने का काम करता है ट्रांसपायरेशन। मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसका ट्रांसपायरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट सही है, बाकी
फिफ्थ गलत है, तो 4 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 167। कौन सा क्वेश्चन था जी? 167 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ सी 168, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने का काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 169, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर, ये करेक्ट है। वन लीव्स जो होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है और अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में, दिस इज करेक्ट। 170 देखिए, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, कौन सी क्लासिफिकेशन होती है जो बेंथम एंड हुकर ने दी? नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टिश्यू की डिटेल स्टडी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। Which of the following classification is now easily carried out using computers is based on all observable characteristics, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कौन सी क्लासिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं आप? दैट विल बी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। 172 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 173 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनियल प्लांट, देखिए कैबेज, कैरेट एंड शुगर बीट ये तीनों बाइनियल प्लांट है, तीनों के एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं। बीट इज नॉट बाइनियल प्लांट, तो इसने ये पूछा कौन सा बाइनियल प्लांट नहीं है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ दीज हॉर्मोन्स विल इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इसमें से कौन से हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे? विल इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, तो इसमें आएगा आपका 174 का क्या आना चाहिए, देखते हैं, लिसन केयरफुली। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ रिलैक्सिंग काम करेगा, है ना, ठीक है। और एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, एपिनेफ्रिन भी, थायरोक्सिन काम करेगा ना, ये दोनों काम करेंगे, तो 2 विल बी करेक्ट आंसर। 174 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ 175, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा, 175 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 176, a feature common in both gametophyte and sporophyte of mosses and ferns is, देखिए गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस एंड फर्न्स, इन दोनों के गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का कॉमन फीचर क्या है कि ये दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं इन नेचर, है ना, इट विल बी करेक्ट आंसर। 176 में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ये दोनों ही फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, चाहे वो मॉसेस हो या फर्न्स हो, तो 176 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। Now 177, the species which have great influence on the community's characters relative to their low abundance और biomass are called as, ऐसी स्पीसीज जिसका एक ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कम्युनिटी पे, राइट, और उसका लो बायोमास होता है, लो अबेंडेंस और बायोमास वो कम होती है और उसका बायोमास भी कम होता है, ऐसी स्पीसीज मोस्ट वल्नरेबल होती है फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है। ऐसी स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है, एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनी कम्युनिटीज। 177 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 178 देखिए, 178 में आपको लेबलिंग कर देनी है जी। डेट्रिटस जो है सॉइल सॉल्यूशन बनाता है कब? जब डिकम्पोजिशन होता है, तो ए में लेबलिंग कीजिए डिकम्पोजिशन, ठीक है जी, कंपोजिशन। बी क्या होते हैं जी? कंज्यूमर, बी आर कंज्यूमर। सी क्या होते हैं जी? सी को एनसीईआरटी के हिसाब से आप लेबल करते हैं तो लिटर फॉल, ये आएगा जी, करेक्ट आंसर आएगा 178 का ऑप्शन 1, यानी कि ये विल बी करेक्ट आंसर। 179 में मैच कर दीजिए लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है जी? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी स्टार्ट, ए को 1 से मैच कीजिए। जाइगोटीन में साइनेप्सिस फॉर्मेशन होती है, तो बी को 3rd से मैच कीजिए। पैक्टिन में
रिकॉम्बिनेशन नोडल्स फॉर्मेशन होते हैं, सी को सेकंड से मैच कीजिए। डिप्लोटीन में इस सोल्यूशन नहीं करे तो 179, हाँ ठीक है। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ नियोटोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। 179 का फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर राइट 179 फर्स्ट। Oh, 180. When an impulse passes, the membrane is repolarized and charge of the cells is right. जब impulse passes होते हैं तो membrane depolarize हो जाती है, तो cells के चार्ज क्या होंगे? अंदर की साइड तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, बाहर की साइड नेगेटिव चार्ज होंगे। भाई डिपोलराइजेशन की बात कर रहा है, सोडियम आयन अंदर जाता है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2। इसी के साथ क्वेश्चन पेपर ये जो FST 13 है, दिस क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीट राइट। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में FST 14 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।